पहले पुलवामा की शहादत पर वोट मांगा था और अब पहलगाम पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी अब खुलकर राजनीति करने लगी है। पहलगाम हमले को पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन जवाब के बजाय पीएम मोदी डायलॉगबाजी में लगे हैं। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इस बयान से स्पष्ट होता है ये सब राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। जगह बदलते ही मोदी अपना रिश्ता बदल लेते हैं और अब मौके की नजाकत को देखते हुए खून भी बदलने लगे हैं। बायोलॉजिकल मोदी की नसों में कभी पैसा बहता है तो कभी गरम सिंदूर। बात गुजरात की हो तो इनकी रगों में पैसा बहता था, क्योंकि खुद को व्यापारी दिखा के राजनीतिक लाभ लेना था, और अब भी वही कर रहे हैं। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो अब इनकी रगों में गरम सिंदूर बहने लगा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि ऐसे फिल्मी डायलॉग के बजाय सवालों के जवाब दीजिए। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए और सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपने भारत के सम्मान से समझौता किया। पहलगाम हमले को 1 महीने हो गए हैं और इस बीच बहुत कुछ हुआ। पहले तो पहलगाम में ही हमने 26 लोग खोए, फिर पुंछ में 13, लेकिन पीएम मोदी किसी भी मृतक के परिवार से नहीं मिले। बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो वहां रैलियां करने के लिए मोदी के पास पूरा वक्त था, लेकिन उन परिवारों से मिलने या बात करने के लिए समय नहीं मिला। और वो कैसा गरम सिंदूर है जो बिना बदला पूरा किए ट्रंप के एक फोन कॉल से ठंडा पड़ जाता है। सेना पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। सेना को सफलता मिल रही थी, लेकिन अचानक से मोदी का गर्म खून ठंडा पड़ा और सेना को रोक दिया, सीज फायर कर लिया। क्या हमारा बदला पूरा हो गया था, या फिर हमने इतने से मान लिया कि अब पाकिस्तान आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा। आगे का तो छोड़िए, पाकिस्तान ने अगले पल ही अपना असली चेहरा दिखा दिया। सीज फायर का उल्लंघन किया, हमले किए। तब कहां था मोदी का गरम सिंदूर। और यही अमित शाह संसद में खड़े होकर दूसरी सरकारों को कोसते थे कि अगर सीज फायर 3 दिन बाद होता तो पीओके हमारा होता। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अब क्या हुआ था, अब भी तो मौका था। सेना जीत रही थी तब क्यों सीज फायर किया। लेना चाहिए था ना पीओके। क्यों पीओके लिए बिना सीज फायर किया। हर बात के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराना हो तो बीजेपी का खून गर्म हो जाता है, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है तो ठंडे पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये, जिन आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष लोगों की जानें ली वो कहां हैं। अपने ही देश में या वापस पाकिस्तान चले गए। अगर अपने ही देश में है तो कहां हैं, और पाकिस्तान चले गए तो कैसे चले गए। क्या कर रही थी हमारी इंटेलिजेंस और हमारा सिस्टम। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। देश सवाल पूछ रहा है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, किसकी जिम्मेदारी बनती थी। और आप हैं कि जवाब देने के बाद डायलॉगबाजी में लगे हैं। नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं, बार बार पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 56 इंच का सीना शांत है। क्यों। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी तब क्यों कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं था। आतंक की खिलाफत तो सबने की, लेकिन जिस तरीके से चीन पाकिस्तान का खुला साथ दे रहा था वैसे भारत के साथ कौन था। विदेशों में कैसा डंका बजता है जो कोई देश खुलकर साथ नहीं आया। क्या फल मिला मोदी को उन विदेशी दौरों का जो हर महीने लगी जाता है। और बीजेपी की एक ऐसी देशभक्ति है कि उसी का मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताता है। फिर भी अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं। खुद बीजेपी ने विजय शाह के खिलाफ अब तक क्या एक्शन लिया है। अभी तक पार्टी में है और मंत्री पद के मजे ले रहा है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कहते हैं कि पूरा देश, देश की सेना सब नतमस्तक है मोदी के आगे। ये देशभक्ति है या सेना का अपमान। लेकिन इन सब का जवाब देने के बजाय मोदी सरकार और पूरी बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा लेने में लगी हुई है।